हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ यूके के सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है कि उन्होंने वुमेन की जो डेफिनेशन है वो सामने रखी है कि वुमेन की महिलाओं की जो महिला की डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है। यूके टॉप कोर्ट डेफिनेशन ऑफ वुमेन फर्दर पोलराइजेस डिबेट ऑन जेंडर, मतलब ये जेंडर के ऊपर डिबेट को लेकर ये शुरू हुई थी। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ चर्चा में क्यों है। यूनाइटेड किंगडम यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यूके के समानता अधिनियम 2010 के तहत महिला की कानूनी परिभाषा जैविक लिंग पर आधारित है, जो लिंग पहचान पर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। तो देखिए, लिंग पहचान, सेक्स की जो मतलब पहचान है उसको लेकर एक जो भी बहस चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो यूके का समानता अधिनियम है, इक्वेलिटी का जो एक्ट है आर्टिकल उसका मतलब 2010, उसके तहत उन्होंने कानूनी परिभाषा दी है महिला की। तो आगे देखिए, महिला कौन है, उसकी क्या परिभाषा है, जैविक पहचान से तय होती है या जेंडर पहचान से, मतलब जो जेंडर है उस पहचान उससे तय होती है या फिर जैविक पहचान से। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इक्वालिटी एक्ट 2010 में महिला का मतलब केवल एक वह व्यक्ति है जो जन्म से महिला हो, यानी कि जैविक महिला हो। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जो जन्म से ही महिला हो, जो जैविक रूप से महिला होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं अगर उसके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी हो तो भी इस परिभाषा में महिला नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर उसके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है, जो ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर वाले पर्सन्स होते हैं उनके पास, तो फिर भी कानूनी परिभाषा में जो कानूनी परिभाषा के अनुसार उसको महिला नहीं माना जाएगा, ट्रांसजेंडर को। जज पैट्रिक हॉज की अध्यक्षता करने वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। वहां पर जो जज थे, मतलब सीजेआई जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे पैट्रिक हॉज, उन्होंने अध्यक्षता की थी और 5 जज थे जिन्होंने सर्वसम्मति के साथ इस फैसले को सामने रखा है। अब देखिए, जैविक महिला होती क्या है। जैविक महिला का मतलब है कि वो इंसान जो जन्म से ही महिला शरीर के साथ पैदा हुई हो, जिसके शरीर में प्राकृतिक रूप से महिला हार्मोन और प्रजनन क्षमता हो, यानी कि लिंग बदलाव या कानूनी दस्तावेजों से महिला बनी शख्स इसमें शामिल नहीं हो सकती। मतलब जो मतलब साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर वाले पर्सन होते हैं उनको महिला नहीं माना जाएगा। ये पूरा मामला क्या था, आखिर ये क्यों बहस शुरू हुई थी। 2018 में स्कॉटलैंड की संसद ने एक कानून पास किया था। इसमें कहा गया था कि सरकारी संस्थाओं के बोर्ड में 50% सीटें महिलाओं के लिए रखी जाएंगी, मगर इस कानून में ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी महिला माना गया था। जो ये संसद ने एक कानून पास किया था कि इसमें जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें 50% जो होगी वो वुमेन, उनकी सीट्स रिजर्व हैं। और उस समय पर ट्रांसजेंडर महिला, जो कि थर्ड जेंडर महिलाएं थी, जो होते हैं पर्सन, उनको भी महिला वुमेन माना गया था। इस पर फॉर वुमेन स्कॉटलैंड FWS, इसके नाम के जो महिला अधिकारियों के संगठन ने आपत्ति जताई है। तो FWS एक संगठन है जो कि यूके का, स्कॉटलैंड का, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा है कि इससे जन्म से महिलाओं के अधिकार कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि फिर कोई ट्रांस महिला आकर महिलाओं की जगह ले सकती है। तो उन्होंने इस बात मतलब उन्होंने ये तर्क दिया था इस संगठन ने कि अगर थर्ड जेंडर महिलाओं को भी पूरी तरह से महिला माना जाएगा तो फिर जो जन्म से ही महिलाएं हैं उनके जो अधिकार है वो छिन जाएंगे। पहले हार हुई थी, मतलब पहले इस कुछ और फैसला था इस पर, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आखिर में जीत जाती है। शुरुआत में कोर्ट ने FWS की याचिका खारिज कर दी थी, मतलब उनकी जो याचिका रखी गई थी कि महिला जो ट्रांसजेंडर को अगर नॉर्मल महिला के मतलब वुमेन के बराबर अधिकार दिए जाते हैं तो जो जन्म से महिलाएं उनके अधिकारों को मतलब उल्लंघन होगा। तो लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने की इजाज़त मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने FWS के पक्ष में फैसला सुनाया है। ये जो फॉर वुमेन स्कॉटलैंड सोसाइटी है, मतलब एक संगठन है, इसके पक्ष में बाद में फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये फैसला ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि ये उनके खिलाफ नहीं है, कोई ऐसा ना माने कि ये ट्रांसजेंडर लोगों के विरुद्ध फैसला आया है। कानून में उनके लिए भी सुरक्षा दी गई है, उन्हें लिंग परिवर्तन के आधार पर भेदभाव से बचाने के प्रावधान मौजूद है। मतलब ऐसे प्रावधान किए गए कि लिंग जो परिवर्तन है उसके आधार पर जो भेदभाव होता है
उनसे ना किया जाए। इस फैसले पर अब लोगों की क्या राय है? ये जो फैसला आया है वुमेन की जो डेफिनेशन है और इससे ट्रांसजेंडर और जो नॉर्मल वुमेन्स हैं उनके बीच मतलब जो भी वाद विवाद या भेदभाव हुआ है, इस पर जो लोग हैं वहाँ की जनता, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है। एफडब्ल्यूएस की जो डायरेक्टर है ट्रिना बज, इनके फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिला की परिभाषा को जैविक आधार से ना जोड़ा जाए तो पब्लिक बोर्ड में महिलाएं नाम की सीटों पर भी पुरुष ही बैठे होंगे। अब देखिए, थर्ड जेंडर को ना तो पुरुष मान सकते हैं ना ही महिला मान सकते हैं ना, वो बीच वाला जेंडर होता है। तो उन्होंने जो एफडब्ल्यूएस की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए महिला की परिभाषा ना तय की जाए तो फिर क्या होगा कि जो पब्लिक बोर्ड में महिलाएं की सीटें हैं वहाँ पर भी तो पुरुष आकर बैठ सकते हैं, क्योंकि वो खुद को ट्रांसजेंडर बताकर ये बैठ सकते हैं कि हम भी महिला हैं। तो इसी वजह से इसकी परिभाषा देना जरूरी हो गया था। तो ये तो महिलाओं के साथ धोखा होगा, उन्होंने ऐसा कहा। एफडब्ल्यूएस को मशहूर लेखिका J.K. रोलिंग का भी समर्थन मिला है। वहाँ की जो मशहूर लेखिका है, राइटर, उनका समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि ट्रांस अधिकारियों की आड़ में जो जैविक महिलाओं के हक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने फैसले की आलोचना की है। तो अगर उन्हें इस फैसले का समर्थन किया गया है तो कुछ संगठनों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। उन्होंने ऐसा कहा है कि ट्रांस महिलाओं को महिलाओं की जगह से बाहर करना सही तरीका नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो ट्रांस महिलाएं हैं उनको महिलाओं से अलग किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक जो है डॉक्टर हेलन वेबरले का, उनका एक ये ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि बायस, प्रीजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट, इन हेल्थ केयर, इन एजुकेशन। मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी है भेदभाव किया जा रहा है ट्रांसजेंडर और जो जैविक महिलाएं हैं उनके बीच। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इन ये भेदभाव कराने में इसका रोल है। जो ट्रांस वुमेन आर वुमेन, ऑलवेज हैव बीन, ऑलवेज विल बी। उन्होंने कहा कि ट्रांस वुमेन है वो वुमेन रहेंगी, हमेशा थी और हमेशा ही रहेंगी। तो ऐसा कहा है कि जो कोर्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन को उठा रहा है, ये जो भेदभाव है उसको उठाया जा रहा है। फैसले का असर क्या पड़ेगा? ये फैसला सिर्फ स्कॉटलैंड नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और वेल्स पर भी लागू होगा। अब देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इसको सिर्फ स्कॉटलैंड पर लागू नहीं किया जाएगा बल्कि पूरे यूके में ही इसको लागू किया जाएगा। इसका असर जेल, अस्पताल, स्कूल, पब्लिक टॉयलेट जैसी जगह पर साफ दिखने को मिल सकता है, जहां पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग सुविधाएं होती हैं। ये फैसला आने वाले दिनों में ट्रांस अधिकारों और महिला अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर बहस को और तेज कर सकता है। अब देखिए, इस फैसले पर अभी तो ये एक छोटी सी प्रतिक्रिया आई है कि किन लोगों ने इनका विरोध किया, किसी ने समर्थन किया, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जो बहस है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि अब देखिए, जहाँ जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर भी जो महिला और पुरुष हैं उनके अलग अलग जो उनके लिए सुविधाएं, फैसिलिटीज़ रखी जाती है। जो टॉयलेट्स होते हैं अस्पताल में, जो जगह होती है जेलों में, और जो स्कूल होते हैं वहाँ पर। तो अब ऐसे में तय करना कि जो ट्रांस महिलाएं हैं उनको अब महिला माना जाएगा या पुरुष माना जाएगा, इससे क्या होगा कि बहुत दिक्कत आने वाली है आगे। ट्रांसजेंडर लोगों को अभी भी भेदभाव विरोधी कानूनों के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो ये कहा गया कि महिला की परिभाषा के संबंध में निर्णय जो आया उसके बावजूद यह निर्णय आश्वस्त करता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अभी भी समानता अधिनियम 2010 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। हालांकि ये फैसला आ चुका है कि जो महिला है उनको जैविक तौर पर ही महिला होना होगा, तभी उनको महिला माना जाएगा। अगर जो ट्रांसजेंडर है उनको महिला नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको जो भी भेदभाव उनके साथ होता है उसका अभी भी संरक्षण किया जा रहा है और समानता अधिनियम 2010 के तहत इनको सिक्योरिटी जो भेदभाव है उसको खत्म किया जाएगा। हॉज ने कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को उनके अर्जित लिंग में भेदभाव से बचाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और ट्रांसजेंडर सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिलताओं को स्वीकार किया है। जो महिला के अधिकार हैं उनके जो भी राइट्स हैं और ट्रांसजेंडर की जो सुरक्षा, उनके बीच जो बैलेंस है उसको बनाया जाएगा। इस मामले पर एक तीखी प्रतिक्रिया हुई, तीखी बहस छिड़ चुकी है, खासतौर पर जो एकल लिंग स्थान जैसे कि चेंजिंग रूम, महिलाओं के आश्रयों के लिए निहितार्थ पर। फॉर वुमेन्स कॉटन, एफडब्ल्यूएस जैसे लिंग आधारित अभिनयकर्ताओं ने
इस फैसले की सराहना की है, मतलब उन्होंने समर्थन किया इस फैसले का और कहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला। उन्होंने दावा किया है कि ये इन स्थानों को केवल जैविक महिलाओं के लिए बनाए रखने की आवश्यकता की पुष्टि करता है। मतलब जो कोई भी स्थान है जो पब्लिक प्लेसेस या कुछ एकल लिंग स्थान होते हैं जिसमें चेंजिंग रूम आ जाता है ना, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब मतलब जो जैविक महिलाएं हैं सिर्फ उनके लिए ये बनाए जाएंगे। फॉर वुमेन स्कॉटलैंड FWS की जो सह निदेशक है सुसान स्मिथ ने इस फैसले को महिलाओं के स्थानों को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए एक लंबी यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसला का आना बहुत एक लंबी यात्रा है। उन्होंने कहा है महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर सकती हैं कि महिलाओं के लिए निर्दिष्ट सेवाएं और स्थान महिलाओं के लिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं के राइट्स थे, जो उनके अधिकार थे, जो उनकी रिजर्वेशन थी, उन पर सिर्फ महिलाएं ही होंगी, ना कि थर्ड जेंडर के कोई भी पर्सन आकर यहाँ पर बैठ सकता है। तो उन्होंने इस फैसले की सराहना की है, मतलब प्रशंसा की है। इस फैसले को उन्होंने उचित माना है। ट्रांस अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएं क्या हैं? जो ट्रांस अधिकारों के द्वारा जो भी अधिकार है उनके द्वारा इस फैसले ने ट्रांस अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी। उन्हें डर है कि इससे और अधिक हाशिए पर जाने और भेदभाव की स्थिति पैदा होगी। तो वहीं पर जो ट्रांस अधिकार है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि इससे और ज़्यादा भेदभाव बढ़ जाएगा। LGBTQ चैरिटी के प्रमुख संगठन स्टोनवॉल ने इस फैसले को बेहद चिंताजनक बताया है और उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए जिन्हें सिंगल सेक्स स्पेस तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। स्टोनवॉल के CEO साइमन ब्लेक ने ट्रांस समुदाय पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव की संभावना के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। स्कॉटिश ग्रीन कैपनर और ट्रांस महिला एली गोमसर्ल जैसे ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने सभी ने मतलब सभी व्यक्ति कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि ये फैसला सही नहीं आया है। इस फैसले को ट्रांस लोगों की शांति से जीवन जीने के अधिकारों पर एक और हमला बताया जा रहा है कि जो ट्रांस लोग हैं उनके जो जीवन जी रहे थे उन पर एक हमला हो चुका है, क्योंकि अब इसमें भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगा। उन्होंने लेबर सरकार से आग्रह किया है कि कदम उठाए और कमज़ोर ट्रांस व्यक्तियों की रक्षा करें। मतलब जो व्यक्ति कमज़ोर ट्रांस व्यक्ति हैं उन पर उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? इन पर राजनीतिक नेताओं की ओर से भी मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। मतलब कुछ तो इसके फैसले के पक्ष में और कुछ इसके विपक्ष में है। यूके सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इसने सिंगल सेक्स स्पेस के मुद्दे पर बहुत जरूरी स्पष्टता प्रदान कर दी है। जो यूके की सरकार है उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है। एक प्रवक्ता ने क्या कहा है कि हमारे हमेशा जैविक लिंग के आधार पर सिंगल सेक्स स्पेस की सुरक्षा का समर्थन किया गया है। यह सुझाव देते हुए कि यह फैसला महिलाओं के अधिकारों पर सरकार के रुख के अनुरूप है। इसके विपरीत जो विपक्ष नेता है कैमी बेडेनोच, उन्होंने फैसला दिया है कि लिंग आलोचनात्मक आंदोलन की जीत के रूप में उन्होंने सराहा है। मतलब जो लिंग आलोचनात्मक आंदोलन है उसकी जीत हुई है, यह तर्क देते हुए कि पुरुष और महिलाओं के बीच कानूनी मतभेद लिंग पहचान के बजाय जैविक लिंग पर आधारित होना चाहिए। हालांकि इस दृष्टिकोण का ट्रांस अधिकारियों की वकालत करने वालों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। मतलब जिन्होंने ट्रांस अधिकारों की जो उनके राइट्स उनकी वकालत की, उनके द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया। यूके का ये फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारियों पर बढ़ती वैश्विक बहस के बीच आया। मतलब जो बहस बढ़ रही थी उसके बीच ये फैसला लिया गया। विशेष रूप से राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में जिन्होंने खेल और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांस अधिकारों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। तो जो अमेरिका में खेल और जो स्वास्थ्य सेवा के साथ जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ट्रांस व्यक्तियों के अधिकार थे, ट्रांस महिलाओं के, उनको प्रतिबंध लगाने की मांग रखी गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यूके का ये फैसला उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है जो कि ट्रांसजेंडर सुरक्षा को सीमित करना चाहते हैं। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं, सकारात्मक तो हैं लेकिन नकारात्मक भी साथ में ही हैं, जिससे दुनिया भर में ट्रांस अधिकारों के लिए अधिक ध्रुवीकृत और विवादास्पद माहौल बन सकता है। अब देखिए पीछे ही कुछ टाइम पहले ये बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का, जो ट्रांस व्यक्ति मतलब वो कहते हैं कि जेंडर सिर्फ दुनिया में सिर्फ दो ही लिंग है, मतलब मर्द और जो औरत है, मतलब पुरुष और महिला है, सिर्फ दो ही जो जेंडर है वो है। मतलब उन्होंने
थर्ड जेंडर जो है ट्रांसजेंडर उनको कुछ भी नहीं माना है। तो अब देखिए इस जो फैसला अभी यूके की सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, अब उसका प्रभाव इस बात पर भी पड़ेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री और कीर स्टारमर के लिए महत्वपूर्ण है, जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के मुद्दे पर काफ़ी हद तक ये चुप रहे हैं। स्पष्ट नीतिगत पदों के लिए बढ़ती मांगों के साथ स्टारमर का इस मुद्दे पर दृढ़ रुख अपनाने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ सकता है। समानता अधिनियम 2010 के तहत महिला की कानूनी परिभाषा पर यूके सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बहस के रूप में एक ऐतिहासिक क्षण है, मतलब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये कानून की व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन ट्रांसजेंडर अधिकार प्रचारकों, जैविक लिंग के आधार पर महिलाओं के स्थानों की सुरक्षा की वकालत करने वालों के बीच की खाई को और भी गहरा कर देता है। मतलब अब देखिए ये जेन्युइन सी बात है कि अभी भेदभाव और बढ़ जाएंगे कि ट्रांसजेंडर को अभी महिला फिर नहीं माना जाएगा, है ना, जैविक रूप से सिर्फ महिलाओं को माना जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ यूके में ट्रांसजेंडर अधिकारों, एकल लिंग स्थानों और लैंगिक समानता के बारे में बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर अभी भी भेदभाव है, मतलब जो बहस है वो चलती जा रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग और कामुकता को किस प्रकार संबोधित किया है, ये तो हमने पीछे किया था। यूके का जो भी फैसला उसके में क्या स्थिति चल रही है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पर उस पर लोगों की प्रतिक्रिया, उसके रिजल्ट क्या है। अभी हम देखते हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने लिंग और कामुकता को कैसे परिभाषित किया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 जो याचिकाएं जो केस हैं वहाँ पर ये देखिए रिट हैं, उनके अकॉर्डिंग ये फैसले आए हैं। सबसे पहला है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 में ये याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों के स्वयं अपने लिंग की पहचान करने के अधिकार की पुष्टि की है, स्वीकार किया है कि लिंग पहचान जैविक लिंग से परे है तथा इसमें पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार भी शामिल है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को मतलब खुद ही ये फैसला करने का अधिकार देता है कि पुरुष मतलब उन्हें क्या, वो किस जेंडर में है, ये खुद ही पुष्टि कर सकते हैं अपने अधिकारों की। पुट्टस्वामी केस 2017 में आया था। न्यायालय ने निजता के अधिकार की पुष्टि करते हुए यौन अभिविन्यास को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया और इस बात पर ध्यान दिया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव मानव गरिमा, समानता का उल्लंघन करता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो भेदभाव है वो किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मानव की जो गरिमा, प्रतिष्ठा, समानता उसका उल्लंघन होगा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का केस है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, अब इसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, कि धारा 377 को निरस्त करते हुए समलैंगिकता के अपराध को अपराध से मुक्त कर दिया, जिसके तहत पहले सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। मतलब समलैंगिक संबंध है उनको पहले अपराध माना जाता था, अब उसको खत्म कर दिया गया। लिंग और कामुकता के बारे में जो अंतरराष्ट्रीय मानदंड क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं जो लिंग और कामुकता को लेकर, योग्यकर्ता सिद्धांत क्या है, ये लिंग पहचान को एक गहन आंतरिक अनुभव के रूप में परिभाषित करता है, जो जन्म के समय निर्धारित लिंग के स्थान संरक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिंग पहचान है उनका जो आंतरिक अनुभव है उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक नवतेज सिंह जौहर निर्णय 2018 में योग्यकर्ता सिद्धांतों को संदर्भ दिया था, जिसने समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया। मतलब जो समलैंगिक संबंध हैं उनको पहले अपराध माना जाता था, अब उनको अपराध से मुक्त कर दिया गया। माल्टा का कानूनी ढांचा क्या है? माल्टा का लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और सेक्स विशेषता अधिनियम आत्मनिर्णय के आधार पर लिंग पहचान को मान्यता देता है। यूरोपीय मानवाधिकार का जो पैरामीटर है वो क्या है? यूरोपीय परिषद के इस्तांबुल कन्वेंशन में लिंग को सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया गया तथा इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि लिंग का निर्धारण केवल जैविक लिंग से नहीं होता है। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर हम देखें, ओवरऑल देखें तो ऐसा नहीं, ऐसा तय मतलब ऐसा है कि जो लिंग का निर्धारण है वो सिर्फ जैविक लिंग से नहीं होगा कि जो जैविक तौर पर जन्मे हुए हैं महिलाएं उनको सिर्फ ही महिलाएं माना जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो हम जल्दी ही आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।